सो फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और मैं थोड़ी रेडी हो रही थी। मुझे जाना है एक्चुअली किसी ज़रूरी काम से, और कई दिन बाद हस्बैंड को टाइम मिला। पूरे वीक इतने ज़्यादा बिजी थे वो कि उनको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था हमारे लिए। और वीकेंड है जो, क्योंकि आज सैटरडे है और मुझे कुछ मार्केट का काम भी है, तो मैं सोचा इससे अच्छा मौका क्यों छोड़ें। बच्चों का ट्यूशन हो गया है कम्प्लीट, कल संडे में भी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं टेस्ट। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मंदिर का दिया लगाती हूँ, बालों में कॉम्ब करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ मार्केट। 6:45 बज रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो बस रेडी हो जाते हैं और फिर चलते हैं। क्या काम है आप लोगों को पता चल ही जाएगा, और थोड़ा जाना ज़रूरी है, तो आगे आगे पता चलेगा ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखिएगा दोस्तों। कॉम कर लेते हैं। और मेरे बाल ये देखो नीचे नीचे से कर्ली कर्ली से, पता नहीं क्यों हो रहा है। सो फ्रेंड्स, सैटरडे इवनिंग और मैं जा रही हूँ मार्केट। सदर जाना है मेरे को और मैं हो गई हूँ रेडी। तो सारे काम फिनिश करके घर के अभी मैं निकल रही हूँ, और बहुत ज़रूरी काम से जाना है। स्पेशली सक्षम के लिए जाना है, क्योंकि स्पेशली सक्षम के लिए किसी ने कुछ बोला है। तो चलिए चलते हैं, है ना। एक्चुअली सक्षम का बर्थडे आने वाला है ना, तो उससे रिलेटेड ही कुछ शॉपिंग का। खेलने का टाइम गड़बड़ हो गया। सक्षम खेल लो, जाओ। नहीं जाते छोड़ देते हैं, छुट्टी कर देते हैं जाने की। तो चलें। आज सक्षम का कुछ काम है, इसलिए सक्षम बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। आज काफी ट्रैफिक हो रहा है इस टाइम पे। अभी हम रास्ते में रुके हैं क्योंकि हमें लेनी है कुछ टॉफी, चुन्नी वगैरह कुछ। पता नहीं, मुंह गला मेरा कई दिन से ड्राई हो रहा है। जीभ मेरी इतनी ड्राई हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे जीभ एकदम पलट जाएगी। वर्ड बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ में। उधर एक दुकान है ना, वहाँ से लेने गए पापा। वो उधर से जाम लगा है, देखो जल्दी देखो कितना जाम लगा, देखने देखो ना। ले ले चलना, तो हमने डर ही है। आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे, जहाँ उस दिन तुमने चाउमीन खाई थी वहाँ खड़ी करेंगे। हाँ जो हटी नहीं रही तो। और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि सब लोग ही निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा सैटरडे इवनिंग ज़्यादा अच्छी होती है बाहर जाने के लिए संडे इवनिंग की तुलना में, क्योंकि संडे इवनिंग को क्या होता है, रात को लेट आओ ना तो फिर मंडे मॉर्निंग में उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुझे संडे थोड़ा कम पसंद है, सैटरडे रात को ज़्यादा पसंद है घूमना। तो अभी मैं आई हूँ आबू लेन पे, और आबू लेन पे रौनक लगी हुई है अच्छी खासी। फेस्टिवल्स आने वाले हैं आगे आगे, तो मैं देखती जा रही थी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ड्रेसेस लटकी हुई। अभी मैं आई हूँ मेरठ में मुल्तानी पे, जो आबू लेन पे पड़ता है। सक्षम गौरी तो यहीं पे बैठे रहेंगे बस। सक्षम को तो झूला मिल गया। चल आ जाओ। तो चलिए चलते हैं मुल्तानी पे। और इस टाइम पे मैं सोची हूँ अच्छा डिस्काउंट लगा होगा, है ना, क्योंकि सीज़न चेंज होता है तो अच्छा अच्छा डिस्काउंट रहता है, और उसका फ़ायदा उठाने से देख लेते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो। ऐसा फ्रॉक पहनेंगे और सेक्शन के बर्थडे में कुछ ज़्यादा ही बैडमिंटन के कलर सुंदर से लगते हैं, है ना। गाड़ियों पे चल रहा है बहुत अच्छा डिस्काउंट इस टाइम में। सोचो कितने अच्छे चप्पल लग रहे हैं, छोटे छोटे। कैसे है, प्यारे है ना। छोटी सी ड्रॉर अच्छी है ना। हाँ वो सेंसर वाला, लेकिन वो चला के नहीं दिखा रही। मतलब चला के दिखाया तो कुछ देगा अच्छे है ना बच्चों के। अब छोटे बनने का मन कर रहा है बच्चों के, छोटे छोटे ट्रॉली अच्छी है। गौरी लगी है, उसे बच्चा बन, गौरी छोटे बच्चा बनने का मन कर रहा है क्या तेरे को? क्या है बड़े वाला? बच्चों बच्चों के छोटे छोटे गद्दे हैं। हाँ क्या है, ओपन नहीं करो गौरी, मम्मी खुला पड़ा था। देखिए वाली ड्रॉर ठीक है छोटे बच्चों की, वो रूम में लगाने के लिए, है ना। ये देखो मम्मी, एलिफेंट ब्यूटीफुल। ये देखो, यहाँ पे तो आ जाओ और बस मन ललचाता रहता है, ले लो कुछ।
आ जाओ। सक्षम को खाना है मैक्रोनी पॉइंट पे मैक्रोनी। शीजा को भी खाना है क्या? मैक्रोनी खाना है? कैसी मिर्ची लग रही है? अच्छा संडे तो आज चल रही है घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। ये विंडो ना बहुत गंदी हो रही है, सोचो इनको क्लीन करते हैं। कितने जाले लग गए हैं इधर, सबको सफाई करेंगे आज, वॉश कर। और संडे मॉर्निंग में ना हमारा मिशन क्लीनिंग शुरू हो जाता है, तो घर के एक ना एक पार्ट की मॉर्निंग में सफाई करते हैं, क्योंकि पूरे वीक हमको टाइम नहीं मिल पाता फिर, है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा काम सुबह सुबह, तो फिर मंडे से रूटीन ही स्टार्ट हो जाता है। तो संडे में कोशिश। आलू फ्राई किए, इधर बना रही हूँ मैं सैंडविच पिट्ठी बना के, और शीजा को जाना है ट्यूशन, तो काम के बीच में पहले हम सैंडविच बनाएंगे, शीजा को दे। सैंडविच तो बन गए हैं, अब इसको साफ करके रखती हूँ धूप में। धूप अच्छी हो ना तो धूप का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और मैं सोची इसको इस बार पॉलीथीन में बांध के रखूँगी ना, हर बार इसको डस्ट लग जाती है। हाँ सब चीज़ें रखूँगी मैं धूप में, जिससे ये साफ़ हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स हालत मेरी देखो कितनी खस्ता हो रही है बिल्कुल ही ख़राब हो रही है। वैसे मैंने बात ले लिया, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं फिर लेट गई थी, और माथे की बिंदी भी उतर गई, इसको लगा लेती हूँ। और बच्चे गए हैं पापा के साथ में, हस्बैंड को आज संडे में क्योंकि टाइम है, तो सक्षम का ना जो बैग है स्कूल का बैग, तो उसकी रिपेयरिंग होनी थी, उसकी एक तो जिप में गड़बड़ हो रही है। अच्छा मैं ना इसके बैग ना बच्चों के अधिकतर अमेरिकन टूरिस्टर के लाती हूँ, तो वो पूरे साल बहुत अच्छे चलते हैं, ख़राब नहीं होते। और पिछली बार मैंने स्काई बैग्स लिया था शीजा के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा निकला था। बस उसकी पूरे साल के बाद में एक जिप ही ख़राब हुई थी। मेरी यहाँ बिंदियाँ लगी रहती ना बाथरूम में, तो वहाँ से लगा लेती हूँ, है ना। तो उसका नहीं अच्छा निकला था, तो मैंने सोचा आज इस बार जब ये साल शुरू हुआ था, तो किसी लोकल शॉप से जो एंट्री करते ही पड़ती है ना, जो हम सदर में एंट्री करते हैं, तो वहाँ से उस पर रखे थे बैग, तो वहाँ से ले लेती हूँ। वैसे एक स्टोर है, वहाँ पे सारे अच्छे बैग मिल जाते हैं सदर में से, जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते होंगे, तो वहाँ पे सारे अच्छे अच्छे बैग मिल जाते हैं बच्चों के स्कूल के। तो मैं सोचा इस बार दूसरी दुकान पर ट्राई करूँ, तो इस चक्कर में मैं दूसरी शॉप पर गई, और वो वाले भैया ने मुझे जो बैग दिया ना, तो उसका रेट सुन के मैं हैरान हो गई। हैरान मतलब वो अमेरिकन टूरिस्टर का जो बैग होता है, सबको ही पता होता है कितने 1000 से ऊपर ही आता है, लेकिन बैग बहुत अच्छा चलता है, तो वो बड़ा मुझे कम का लगा। तो मैंने कहा इतना कम क्यों स्काई बैग, तो वो स्काई बैग की कॉपी था, और उसने कहा नहीं मैम बहुत अच्छा निकलेगा ये वो। तो वो ऐसा अच्छा निकला है कि 2-3 बार उस बैग ने गड़बड़ कर दिया, और मैं उसको लेकर पछता रही हूँ। तो मैं सोचूँ या तो मैं उसका बैग चेंज करूँगी, बट मैं सोचा जब तक चल रहा है उसकी रिपेयरिंग करा दूँ। तो थोड़ी सी उसमें स्टिचिंग निकल गई, एक जिप ख़राब हो गई, तो उसकी रिपेयरिंग कराने के लिए भेजा है। यहीं पास में एक शॉप है, तो वो करने के लिए हस्बैंड गए हैं, शीजा गई अपने ट्यूशन। और फिर जब ये सब काम किया तो उसके बाद मुझे थकान हो गई, मैं बात लेके आई। मेरे ट्यूशन का बच्चा भी आया था, एक उसका टेस्ट है कल सक्षम के साथ का, तो उसको और सक्षम को पढ़ाया, और अभी मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेटी थी। तो मैं सोचा कि अभी ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, नहीं एडिट करूँगी तो आज ब्लॉग नहीं जाएगा, है ना, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, और जो कि मैं अधिकतर अब करती हूँ, ब्लॉग मेरा एडिट नहीं हो पाता किसी न किसी काम के चक्कर में, और फिर ब्लॉग छूट जाता है। फिर बाद में जब छूट जाते तब मैं बहुत पछताती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। और कल जो मैं गई थी शॉपिंग करने, वो शॉपिंग सक्षम की बर्थडे की थी, बट वो मेरी तरफ से नहीं थी, वो सक्षम की बुआ जी की तरफ से थी। तो बुआ का स्पेशल कॉल आया, और बुआ ने बोला कि मेरी तरफ से सक्षम की शॉपिंग ये कर लेना, सक्षम की बर्थडे की ड्रेस और उसका एक टॉय। उसको एक्चुअली था कि मैं उड़ने वाला एरोप्लेन लूँ, बहुत दिनों से कह रहा था। तो बुआ फूफा जी से एक दिन बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि मेरे को उड़ने वाला एरोप्लेन लेना है, कुछ ऐसी बातों में। तो वो अगर नहीं वो ही लेके आना, लेकिन वो मिला नहीं कल मेरे को। वैसे सक्षम मेरे ब्लॉग देखता नहीं, लेकिन उसको पता है वो सरप्राइज़ नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको पता था कि उस दिन बुआ और मैं बात कर रहे थे। तो और इस टाइम मोंटी कार्लो पे बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ था, बैरिटन पे भी बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ था। तो मोंटी कार्लो की टी शर्ट तो अच्छी निकलती हैं बच्चों की, और इतने अच्छे ऑफ पे मिल रही हैं, तो फिर और वो ड्रेसेस तो मैं आपको तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बुआ को पिक्स ज़रूर भेजूँगी, दीदी को, अपनी नंद को, तो जिससे कि वो देख लें कि मैं कैसी ड्रेस लाई हूँ, उनको पसंद है या नहीं है ना। और वहाँ पे थोड़ा सा रश था, तो वहाँ से इसलिए नहीं भेज पाई। और सदर में थोड़ा सा कभी कभी ना वीडियो कॉलिंग का या फिर कॉलिंग का गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर रेंज कम रहती है, नहीं तो हस्बैंड और मैं सोच रहे थे कि बुआ कोई फ़ोन पे
क्लिप कर करके दिखा दें उनको कौन सी पसंद आएगी, लेकिन फिर हमें लगा कि ये वाले कलर बुआ जी को भी अच्छे लगेंगे, तो ऐसा है। फिर उनका कॉल भी आया था स्पेशली, मैंने उनको बोला था कि कोई नहीं है लेकर तो आएंगे ही बर्थडे की ड्रेस, तो कह नहीं ये मेरी तरफ से है, बुआ की तरफ से। तो हमने कहा ठीक है भैया, बुआ की बात कौन मान सकता है, जो बुआ की बात कौन टाल सकता है, क्योंकि हमारी जो नंद है वो सबसे बड़ी हैं, है ना, तीनों भाइयों में सबसे बड़ी हैं, और वैसे भी अकेली नंद है हमारी, तो बहुत प्यारी हैं, आपने देखी हैं। तो बस बुआ जी की तरफ से इसका गिफ्ट आ गया है। मैं अब बुआ को फ़ोटो भी भेजूँगी थोड़ी देर में, है ना, सक्षम से ही भिजवाऊँगी, वीडियो कॉल कराऊँगी, या फिर जब भी वो आ जाएगा। तो बस ये रहा दोस्तों कल के ब्लॉग में। तो कई दिन से मैं सोच रही थी जाने की, फिर मुझे लगा कि सैटरडे इवनिंग बेस्ट डे है, और पिछला इस हफ्ते में ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहे, उनको 1 मिनट भी टाइम नहीं था, मॉर्निंग में निकल जाते थे, इवनिंग में लेट आते थे, तो ऐसा रहा। कौन आया है? सक्षम आ गया, हो गया रिपेयर बैग? एक तो खराब हो रहा है, एक को तो उसने मना ही कर दिया होगा, ये जो नया वाला हमने लिया, नए वाले को मना किया होगा, हाँ वो कह रहा था है ही बेकार बैग। अरे भाई इसमें चैन रिपेयर होगी, बस ये वॉश हुआ रखा था, रखा रखा मिट्टी खा गया, तो इसे एक बार पानी में निकाल चैन ठीक कर दी उसने इसकी। हम्म। ये वाला बैग तो ओरिजिनल था इसका, ये लास्ट ईयर का था, और ये बहुत अच्छा निकला था, देखो अभी भी ठीक है ये पूरा, बट ये वाला नया था, ये और ये तो बिल्कुल ही खराब था ना देख में। तो ये वाला बिल्कुल बेकार हो गया, इसे यूज़ ही मत करना। हाँ? इसकी एक जिप खराब थी बस। कौन सी जिप सही करी उसने? लोग डाले लोग। हाँ लॉक निकल गया। अरे इसे तो गीला कपड़ा मार दूँ, ये धुला हुआ ही रखा है, और ये ज़रा सी नट, ये तो मैं अपने आप ही से करूँ। बस ऐसे ही है। पूरे साल श्रीजन स्काई बैग्स बहुत अच्छे निकलते हैं, अमेरिकन टूरिस्ट भी, बट ये कॉपी था, ऐसे ही लिखा हुआ था, इसमें मैं कह रही फेक है, कह रहा नहीं मैडम अच्छा निकलेगा, ये ऐसा अच्छा निकला है कि अभी देखो कितना बुरा लग रहा है, ये सड़ा हुआ हो गया। हाँ ना सक्षम? फ्रेंड्स इस बैग से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी कॉपी या फेक चीज़ नहीं लेनी चाहिए, है ना सक्षम? फिर कैसी निकलती है? गंदी। और सक्षम कल अपने बर्थडे की ड्रेस लाया, जो किसने दिलाई है? पापा बुआ जी ने, बुआ ने दिलाई है ना, पता था आपको, तो थैंक यू बोलो बुआ को, बुआ तो रोज़ ब्लॉग देखती हैं, जल्दी बोल दो।